सुप्रभात प्यारे बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है बेटा आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने पंडिता रमाबाई चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, उस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स किए थे और चैप्टर के 1 पैराग्राफ की हिंदी की थी। उसमें हमने पढ़ा था कि पंडिता रमाबाई के माता पिता थे, उन्होंने कैसे उसको शिक्षा दी, ठीक है, और किस प्रकार उनके माता पिता को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था और घूमते घूमते वो कोलकाता पहुंची, ठीक है। सारे भारत का उसने भ्रमण किया था। कोलकाता पहुंचने के बाद उसने पंडित और सरस्वती की उपाधि धारण की और ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उसने वेदों का अध्ययन किया, ठीक है, और महिलाओं की शिक्षा के लिए वो उसने एक आंदोलन शुरू किया। अब हम नेक्स्ट बचे हुए हाफ चैप्टर की हिंदी करेंगे। सो ओपन योर बुक्स। ओके बेटा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा कि पंडिता रमाबाई के पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। अपनी माता से उसने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की और उनके पिता को समाज से बहिष्कृत कर दिया था, जिस कारण वो गरीब हो गए और गरीबी से उनके पिता का निधन हो गया। और उसके बाद वो अपने बड़े भाई के साथ भारत भ्रमण के लिए निकली। कोलकाता में इसने पंडिता और सरस्वती की उपाधि धारण की, ठीक है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर के न्यायालय में विवाह किया। यानी 1880 में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर की कोर्ट में विवाह किया या शादी की। शारदैक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत है। जब आपने वर्ड मीनिंग्स रीड किए थे मैंने आपको शारदैक का मीनिंग बताया था ना, क्या था? शार्द आधा और एक मिलाकर कितना बन गया? 1.5। यानी विवाह के 1.5 वर्ष पश्चात उसके पति की मृत्यु हो गई, ठीक है बेटा। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद सा मीन्स वह, पुत्र्या मीन्स अपनी पुत्री, मनोरम्या मीन्स मनोरमा, यानी उसकी एक बेटी थी मनोरमा। वो अपनी बेटी मनोरमा को लेकर अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस लौट आई, ठीक है। आगे देखिए, नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों की सम्मान और शिक्षा के लिए उसने स्वकीय मीन्स अपना जीवन अर्पित कर दिया। यानी पंडिता रमाबाई ने अपना संपूर्ण जीवन नारियों की शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षाए स स्वमत प्रस्तुतवती। यानी उस समय जो शिक्षा आयोग था, कौन सा आयोग था? हंटर शिक्षा आयोग। यानी हंटर शिक्षा आयोग के सामने उसने नारियों की शिक्षा को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड देश गई, यानी अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो महाराष्ट्र से इंग्लैंड गई। तत्तर ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। यानी वहाँ पर वो इंग्लैंड में कौन से धर्म को मानते हैं? ईसाई धर्म को मानते हैं। और वो वहाँ ईसाई धर्म की महिलाओं, यानी उस धर्म में महिलाओं की जगह को देखकर, महिलाओं के सम्मान को देखकर वो बहुत प्रभावित हुई। समाज में महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया जाता है, ठीक है, और महिलाओं को लेकर लोगों की जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव है। इससे रमाबाई बहुत प्रभावित हुई, ठीक है बेटा। आगे देखिए, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। फिर वो इंग्लैंड देश से अमेरिका गई, ठीक है। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायता अर्थम अर्थ संचम अकरोत्। वहाँ उसने, तत्र मीन्स वहाँ पर उसने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए धन का संचय किया। अर्थ संचय मीन्स धन का संचय। आप में से किसी ने संचय का मीनिंग पूछा था। संचय का मीनिंग होता है इकट्ठा करना। यानी वहाँ पर उसने महिलाओं
जो विधवा स्त्रियां थी उनके लिए धन को इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागते मुंबई नगरे सा शारदास्थानम अस्थापित, यानी भारत लौटकर उसने मुंबई नगर में शारदास्थान की स्थापना की। प्रत्यागत मीन्स लौट आई, यानी वो वापस लौट कर आई और यहाँ आने के बाद उसने मुंबई में शारदास्थान की स्थापना की। यानी उसने जो पैसा इकट्ठा किया था उससे उसने शारदा सदन नाम की एक संस्था बनाई, एक महिलाओं के रहने के लिए जगह बनाई। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति समय, इस आश्रम में बेसहारा औरतें निवास करती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते समय, यहाँ पर ये जो बेसहारा औरतें थी, जो विधवा औरतें थी, ये टंकन, मुद्रण टंकन यानी टाइपिंग और हाथ से जो कलाएं थी, यानी हस्तशिल्प जो कला थी, हाथ से जो काम किए जाते थे, सिलाई बुनाई कढ़ाई, ठीक है, और जो मिट्टी के बर्तन आभूषण आदि बनाने का काम वो वहाँ पर उसके लिए वो प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरिम जाते हैं, उसके बाद ये जो सदन था वो पुणे नगर स्थापित कर दिया, यानी बाद में इस सदन को ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह लेकर जाया गया, ठीक है, और ये बात अब पुणे नगर में है। ततः पुणे नगरस्य समीपे कैडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नामे संस्थानम तया स्थापित है। उसके बाद उसने पुणे नगर के समीप ही कैडगांव नामक स्थान पर एक मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना की, ठीक है बेटा। यानी शारदा सदन तो उसने बनाया ही था, उससे अलग उसने पुणे नगर के कैडगांव नामक स्थान के पास में एक मुक्ति मिशन नामक और संस्था की स्थापना की थी। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, यानी यहाँ पर बेसहारा औरतें आज भी बड़े सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं, अपना जीवन बिताती हैं। यानी पंडिता रमाबाई का स्थापित किया हुआ वो सदन आज भी है, आज भी औरतें वहाँ पर अपना जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, यानी 1922 में पंडिता रमाबाई महोदया का निधन हो गया। 1922 में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है बेटा। सा देश विदेशम अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत, वो देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। यानी पंडिता रमाबाई देश विदेश की जितने भी देशों में वो गई थी उन सब देशों की भाषाएं वो सीख गई थी, ठीक है। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन अक्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, समाज सेवा के अतिरिक्त पंडिता रमाबाई का लेखन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान था। यानी वो समाज सेवा तो करती थी, उसके साथ साथ वो लिखने का भी कार्य करती थी, पुस्तकें लिखती थी, लेख लिखती थी, ठीक है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते, यानी उसकी जो दो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी वो स्त्री धर्म नीति थी और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो पुस्तकें उसने लिखी थी। दोनों पुस्तकें बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, ठीक है बेटा। उम्मीद है सबको यहाँ तक चैप्टर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैप्टर को चलो एक बार हल्का सा रिवीजन मैं आपको करा देती हूँ। पंडिता रमाबाई थी, महाराष्ट्र में उसका जन्म हुआ था। पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था, ठीक है बेटा। और अनंत शास्त्री डोगरे ने अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा पढ़ाई, उसके बाद रमाबाई ने भी अपनी माता से संस्कृत सीखी, ठीक है। उसमें स्त्रियों की शिक्षा समाज में एक अपराध माना जाता था और
स्त्रियों को शिक्षा देने वाले को समाज से निकाल दिया जाता था, समाज में उनका कोई सम्मान नहीं होता था। ठीक है, जैसे आज पढ़ना एक सबसे सम्मानीय कार्य माना जाता है, उस समय पढ़ना सबसे मतलब बुरा कार्य माना जाता था। और मुख्यतः स्त्रियों की शिक्षा तो बहुत ही बुरी मतलब बुराई का प्रतीक था। ठीक है, और बेटा फिर पंडिता रमाबाई के पिता का निधन हो गया, माता का निधन हो गया, बड़ी बहन का निधन हो गया। वो अपने बड़े भाई के साथ भारत भ्रमण पर निकली, कोलकाता पहुंची, वेदों का अध्ययन किया उसने, ब्रह्म समाज से बड़ी प्रभावित थी। और फिर उसने वेदों के अध्ययन के बाद स्त्रियों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। ठीक है, बांकीपुर के न्यायालय में उसने विवाह किया। उनके पति का नाम विपिन बिहारी दास था। ठीक है, और विवाह के 1.5 वर्ष पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर जो है वो अपनी बेटी मनोरमा के साथ अपने जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस लौट आई। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उसने अपने स्त्रियों के लिए, स्त्री की शिक्षाओं के लिए उसने विचार रखे। ठीक है, फिर वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड गई। इंग्लैंड से वो वहाँ अमेरिका पहुँची। अमेरिका जाकर उसने विधवा महिलाओं के लिए धन इकट्ठा किया। मुंबई के शारदा सदन में शारदा सदन की स्थापना की, जहाँ बेसहारा औरतें आज भी निवास करती हैं। और मुद्रण टंकन का कार्य महिलाएं वहाँ पर सीखती हैं। इससे अलग उसने एक और संस्था बनाई जिसका नाम मुक्ति मिशन था, और यहाँ बेसहारा औरतें आज भी अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ठीक है बेटा, बड़ी उसने समाज सेवा की उस टाइम, समाज सेवा, और वो भी महिलाओं का बड़ा ही साहस का कार्य है ये। 1922 में रमाबाई का निधन हो गया, यानी 1922 में वो महान हस्ती काल के ग्रास में समा गई। उसने देश विदेश की अनेक भाषाओं को सीखा। समाज सेवा के अतिरिक्त उसने लेखन में भी अपना योगदान दिया। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये 2 उसकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है सबको चैप्टर की हिंदी क्लियर होगी। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके।